अच्छा जी, पार्टनरशिप बिज़नेस जो है ये क्या होता है इन डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट में इसकी जो है डेफिनेशन देखते हैं। अ पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्मल अरेंजमेंट बाय टू और मोर पार्टीज स्लैश पर्सनस टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिज़नेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स। तो पार्टनरशिप जो होती है ये एक फॉर्मल अरेंजमेंट होती है बिटवीन टू और मोर पार्टीज़, यानी दो पार्टीज़ भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, और पार्टीज़ की जगह पर्सनस भी हो सकते हैं। टू मैनेज एंड ऑपरेट अ बिज़नेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट्स। तो ये बेसिकली क्या करेंगे, मैनेज करेंगे एंड ऑपरेट यानी कि चलाएंगे, ठीक है, बिज़नेस को, और इसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। अच्छा, अब जो सेवरल टाइप्स होती हैं पार्टनरशिप अरेंजमेंट की, ठीक है। जिस तरह एक जनरल जो है इन पर्टिकुलर इन अ पार्टनरशिप बिजनेस, एक जो जनरल है जिसके अंदर ऑल पार्टनर्स शेयर लाइबिलिटीज़ एंड प्रॉफिट्स इक्वली, जो कॉमनली यूज़ होती है पार्टनरशिप की टाइप, जिसमें तमाम जो पार्टनर्स हैं वो लाइबिलिटीज़ भी इक्वली शेयर करते हैं और प्रॉफिट्स भी इक्वली शेयर करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी टाइप्स होती हैं जिसमें पार्टनर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, ठीक है। इसी तरह साइलेंट पार्टनर भी एक टर्म है, जिसका मतलब ये होता है कि जो पार्टनर है वो साइलेंट पार्टनर जो है वो बेसिकली सिर्फ इन्वेस्टमेंट की हद तक होता है, बाकी डे टू डे ऑपरेशंस जो हैं बिज़नेस के उसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो इसकी टाइप्स को स्टडी करते हैं। मेरे पास यहाँ पे टाइप्स भी मौजूद हैं। जिस तरह जनरल पार्टनरशिप जो है इसको सबसे पहले स्टडी करेंगे, ये टाइप 1 है। ऑल पार्टीज़ शेयर लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी इक्वली, ठीक है जी। लीगल लाइबिलिटी क्या होगी कि कोई केस वगैरह होता है तो सब लोगों के ऊपर ही होगा, ठीक है, सब लोग उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसी तरह फाइनेंशियल लाइबिलिटी ये होगी कि अगर कोई पेमेंट वगैरह देनी है किसी की तो उसके लिए सारे ही लाइबल होंगे, कोई एक लाइबल नहीं होगा जनरल पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। द इंडिविजुअल्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स द पार्टनरशिप टेक्स ऑन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है पार्टनरशिप को समझने के लिए कि जनरल पार्टनरशिप के अंदर इंडिविजुअल्स आर पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट्स द पार्टनरशिप टेक्स ऑन। मिसाल के तौर पे 10 करोड़ का कर्ज़ा जो है वो पार्टनरशिप के ऊपर चढ़ गया और पार्टनरशिप का बिज़नेस जो है वो लॉस में चला गया, तो आपके जो ज़ाती सासे हैं वहाँ तक एक्सेस होगी जो आपके बेसिकली जो क्रेडिटर्स हैं या जिनको आपने अमाउंट देनी है, ठीक है। जिन लोगों को आपने अमाउंट देनी है वो लोग जो हैं वो आपके ज़ाती असासों तक उनकी पहुंच होगी कानूनी तौर पे, ठीक है। तो आपका घर, आपकी गाड़ी, वहाँ तक उनकी पहुंच होगी। इसी तरह प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। तो जनरल पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट्स इक्वली शेयर किए जाते हैं। इसी तरह जब आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हैं तो इन राइटिंग जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट वो किया जाता है, ठीक है। पार्टनरशिप स्टार्ट करते वक्त ये नहीं गया है कि ज़ुबानी पार्टनरशिप स्टार्ट हो जाएगी। पार्टनरशिप के लिए लीगल एक प्रोसेस होता है, उसको फॉलो करना होता है। और रिटर्न जो है आप एक जो है तहरीर जो है उसको लिखते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स जिस तरह स्टाम्प या जो भी गवर्नमेंट बताती है कि फ़लाँ किस्म का डॉक्यूमेंट आप यूज़ करेंगे उसको आप यूज़ करते हैं, ठीक है। व्हेन ड्राफ्टिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड एक्सपल्जन क्लॉज शुड बी इंक्लूडेड, ठीक है। एक्सपल्जन क्लॉज लाजमी तौर पे इंक्लूड करनी चाहिए ताकि अगर किसी पार्टनर को निकालना हो तो किस बेस के ऊपर उसको निकालेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है ये प्रोफेशनल्स जैसे अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, आर्किटेक्ट्स वगैरह जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, इसका नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। दिस अरेंजमेंट लिमिट्स पार्टनर्स पर्सनल लाइबिलिटी सो दैट फॉर एग्जांपल इफ़ वन पार्टनर इज सूड फॉर मेल प्रैक्टिस द एसेट्स ऑफ अदर पार्टनर्स आर नॉट एट अ रिस्क, ठीक है। तो इसमें ये होता है, जैसे नाम से पता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, तो इसमें अगर एक पार्टनर जो है उसके ऊपर केस हो जाता है, उसको सू कर दिया जाता है, मेल प्रैक्टिस यानी कि गलत वो उसने प्रैक्टिस की है, धोखाधड़ी की है, पार्टनरशिप का जो एक पार्टनर है उसने धोखाधड़ी की है, तो उसको सू कर दिया है, यानी उसको कोर्ट में जाके उस पर केस कर दिया किसी ने, दूसरे आदमी ने। तो अब जो दूसरे एसेट्स ऑफ अदर पार्टनर्स हैं वो रिस्क पे नहीं होंगे, ठीक है। तो इसमें इस वजह से इसका नाम लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप रखा गया है कि एक पार्टनर के गलत हरकत की वजह से या धोखाधड़ी की वजह से दूसरे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे,
ठीक है, यानी उनके पर्सनल एसेट्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। ठीक है जी, पर्सनल एसेट्स तक बात नहीं जाएगी। यहाँ पे चूँकि लिखा हुआ है एसेट्स ऑफ अदर पार्टनर्स आर नॉट एट अ रिस्क, तो लाइबिलिटी लिमिटेड का मतलब यही है कि उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वहाँ तक बात नहीं पहुँचेगी। बाकी पर्सनली तो डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबल होंगे कि आपने ऐसा पार्टनर क्यों बनाया, लेकिन एसेट्स उनके बच जाएंगे इसमें। ठीक है, यानी उनकी गाड़ी घर वगैरह तक जो है वो केस जो है उसके अंदर वो चीज़ें शामिल नहीं की जाएंगी दीगर जो पार्टनर्स हैं उनकी। इसी तरह लिमिटेड पार्टनरशिप एक होती है टर्म, ये हाइब्रिड होती है जनरल पार्टनरशिप की और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की। ठीक है, यानी दोनों जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की इसका हाइब्रिड होती है। इसमें शर्त यह है कि एटलीस्ट वन पार्टनर मस्ट बी अ जनरल पार्टनर, ठीक है, विद फुल पर्सनल लाइबिलिटी फॉर अ पार्टनरशिप्स डेट्स। ठीक है, तो इसमें कम से कम एक पार्टनर जो है वो जनरल पार्टनर होना चाहिए, यानी उसके जो पर्सनल एसेट्स हैं वो पार्टनरशिप डेट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसमें एक एटलीस्ट वन पार्टनर शुड बी ए साइलेंट पार्टनर। ठीक है, तो एक पार्टनर कम से कम जो है वो साइलेंट पार्टनर होना चाहिए। हुज लाइबिलिटी इज़ लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड, यानी उसकी लाइबिलिटी क्या होगी, सिर्फ अमाउंट इन्वेस्टेड जो है उस तक महदूद होगी। दिस साइलेंट पार्टनर जनरली डज नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द पार्टनरशिप। तो ये इसकी दो कंडीशंस हैं। ठीक है जी, और आगे है जी लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड पार्टनरशिप। ये इसका एक अजीब सा नाम है। ठीक है, ये न्यू और रिलेटिवली अनकॉमन वैरायटी है, यानी ये जनरली यूज़ नहीं होती। दिस इज़ अ लिमिटेड पार्टनरशिप दैट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर शील्ड फ्रॉम लाइबिलिटी फॉर इट्स जनरल पार्टनर्स। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर चूँकि लिमिटेड का वर्ड दो दफ़ा आ गया, तो इसमें जो जनरल पार्टनर भी होगा उसकी भी लाइबिलिटी जो है वो उसकी लाइबिलिटी जो है, यानी उसके जो ज़ाती असासाजात हैं वहाँ तक पहुँचने के लिए कुछ शराइत जो है वो रखी जाएंगी, तो ग्रेटर शील्ड होगी जो उसको बचाएगी। ठीक है, यानी कि जिस तरह हमने पीछे पढ़ा कि जो जनरल पार्टनरशिप है उसके अंदर ज़ाती असासाजात तक बात पहुंच जाती है। अगर पार्टनरशिप बिज़नेस में लॉस हो जाता है या किसी के बैंक वगैरह का लोन देना है या किसी के पैसे देने हैं तो ज़ाती असासाजात तक बात पहुंच जाती है। तो लिमिटेड लाइबिलिटी लिमिटेड ये जो पार्टनरशिप है इसके अंदर नॉर्मल जो पार्टनर्स होंगे डेफिनेटली वो उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होगी, लेकिन जो जनरल पार्टनर होगा उसकी लाइबिलिटी को भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। उसके ज़ाती सासाजात तक किसी केस या किसी और जो अदालती कार्रवाई है उसके नतीजे में उसके ज़ाती सासाजात तक पहुंचना मुमकिन होगा, लेकिन मुश्किल होगा। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ टाइप्स इसकी जो है वो डिस्कस की यहाँ पे। आई होप आपको समझ आई होगी कि हमने क्या यहाँ पे डिस्कस किया है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लाइबिलिटी। और लाइबिलिटी के अंदर फिर शामिल होता है कि लाइबिलिटी जो है वो किस हद तक लाइबल है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की हद तक लाइबल है या कि उसके ज़ाती असासाजात जो हैं वहाँ तक बात पहुँचेगी। अगर कल कला अगर बिज़नेस जो है वो लॉस में चला जाता है या कर्ज़ा देना है बैंक का या किसी के पैसे बहुत सारे देने हैं किसी सप्लायर वगैरह के, उस सूरत में। ठीक है, तो इस बेस पे जो है वो सारे डिफरेंसेस यहाँ पे रखे गए हैं, यानी जो भी टाइप्स हमने अभी तक डिस्कस की हैं इनके अंदर यही बेस है कि लाइबिलिटी जो है वो किस हद तक उसकी है बंदे की, वो बंदा किस हद तक लायबल है बिज़नेस के लॉसेस के लिए या डेट्स के लिए। ठीक है जी।